इस विषय पर मैं आऊं उसके पहले मुझे कुछ बातें सुन करके और दृश्य देख करके हंसी आ रही थी। एक तो ये एक बम्बैया भाषा का एक शब्द है बाट लगा देना। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने मोदी जी की बाट लगा दी। एक तो 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा और उसमें भी उन्होंने कह दिया है कि कोई शक्ति है जो हमको लगातार प्रेरित कर रही है। अब बेचारे मोदी जी की ईडी, सीबीआई, आईबी, रा इसके पीछे लगेगी कि वो कौन सी शक्ति है, इसको पकड़ा जाए ताकि ये यात्रा किसी तरीके से रुके। दूसरा, अब लोग देख रहे होंगे कि असल में दाढ़ी कैसे बढ़ती है। वो जो मोदी जी ने बढ़ाई थी वो सेटिंग करके और कितना करीने से बढ़ाई होगी, और राहुल गांधी तो एकदम बीहड़ किस्म की जो दाढ़ी बढ़ी हुई है उसमें एक प्राकृतिक भाव और वो दिख रहा है, तो लोग इसकी भी तुलना करेंगे ना। और दूसरा, मोदी जी की ब्रांडिंग हुई हाउ डू मोदी और पता नहीं कौन कौन से कार्यक्रमों के जरिए बड़ी बड़ी भीड़ और 3D वो दृश्य। लेकिन यहां तो लोग जिस उत्साह से आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, बड़े भावुकता के साथ मिल रहे हैं, अपने पुराने अनुभव शेयर कर रहे हैं। जैसे आज एक बुजुर्ग महिला ने 2 खीरे देते हुए राहुल से कहा कि उस खेत के हैं जो मुझे मिला था भूमि सुधार के जरिए इंदिरा गांधी के समय पर, और इससे कीमती तोहफा मेरे पास नहीं हो सकता आपके लिए। तो ये जज्बात उसमें निकल करके आ रहे हैं। तो जो भी ब्रांडिंग थी लंबे समय तक की मोदी जी की, वो ऐसे लग रहा है कि धराशायी हो रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कैसे लगता है जैसे बाट लगा दी हो राहुल गांधी ने। दूसरा, प्रेम कुमार जी बड़े चिंतित हो रहे थे, कह रहे भाई देखिए हंगर इंडेक्स में तो भारत कहां पहुंच गया। अब आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से थोड़ा सोचिए, वो बड़ी योजना है कि इस देश से रोहिंग्या को वापस भेजने की। बहुत सारे जो गरीब हैं वो अमीर देशों में जाएंगे ना, बांग्लादेश जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, नेपाल जाएंगे। ये जो दलित हैं बेवजह अंबेडकरवाद का झंडा उठाए घूम रहे हैं, इनको भी नेपाल की तरफ भगाइए। उनको जो विश्व गुरु भारत एकदम जगमगाता चमकमाता हुआ मोदी जी के पूरे उस तस्वीर के साथ, वो भारत चाहिए। तो इसमें गरीब गरीब लोगों की क्या जरूरत है। तो ये योजना है और मोदी जी ने बड़ा सोच समझ के ही किया है ना भाई। मोदी जी जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। तो ये गरीबों को बाहर भेजो वाली योजना है, इसलिए ये हंगर इंडेक्स में भारत बहुत पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल, लेकिन सच्चाई ये है, मैं अब थोड़ा गंभीर हो जाता हूं। राहुल गांधी के इस पूरे यात्रा में जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे नेहरू जी का एक अब मैं तो पढ़ा ही हूं, मैंने वो देखा नहीं है, एक जमाना याद आ रहा है जब वो बिहार के पटना में एक भाषण देने के लिए अपनी पूरी पार्टी के साथ गए हुए। ये आजादी के बाद का वाकया है, इंदिरा गांधी ने उसको लिखा है। और पटना में वो भाषण देख करके जब नीचे आते हैं तो बहुत सारे लोग नेहरू जी से मिलने के लिए बेताब है। एक बुजुर्ग जो बहुत दूर से आए थे पैदल चल के, वो बेचारे उस तपती धूप में बेहोश होकर के गिर जाते हैं। कांग्रेस सेवा दल के जो कार्यकर्ता होते थे वो टब रखे रहते थे, पानी भरे हुए टब, उसमें जो भी बेहोश होता था उसको डुबकी लगवाते थे तो उसको होश आता था। ऐसे ही एक बुजुर्ग जो बेहोश होकर गिर गए थे तो कांग्रेस के सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने उनको उठाया और टब में ऐसे डुबोया, और जब खड़ा किया तो बेचारे चिल्लाए कि अरे मैं तो मर गया होता, मैं जिंदा बच गया पता नहीं कैसे। और तब तक नेहरू जी भाषण देकर के नीचे से गाड़ी में बैठ चुके थे, और जैसे ही निकले तो वो जो बुजुर्ग थे वो कुछ ऐसे ही कह रहे थे कि मैं तो जिंदा लौट के जा रहा हूं, बहुत बड़ा वो कुछ हुआ। तो नेहरू जी ने गाड़ी रुकवा ली और उसके बाद उनसे पूछा कि अरे क्या हुआ है। तो वो बुजुर्ग आदमी नेहरू जी को पहचानता नहीं था, तो उसने कहा कि आए तो थे पंडित जी से मिलने, पंडित जी को देखने, लेकिन यहां तो जान चली गई होती। अब नेहरू जी ने कहा तो अच्छा क्या चाहते हो, तो कहा कि तुमसे क्या चाहते हैं। तब किसी ने कहा, श्री कृष्ण सिंह भाग करके आए और लोग भाग करके आए, तो कहा कि अरे यही पंडित जी हैं, क्या चाहते हो बताइए, पंडित जी तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो उसने बड़े भाव बेहवाल होकर के नेहरू जी से कहा, पंडित जी बस पैर छूना चाहता हूं।
ये था पंडित नेहरू का जलवा लोगों के बीच में, वो आकर्षण। और इसी किस्म का, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन राहुल गांधी से लोग जिस तरह से लिपट रहे हैं, मिल रहे हैं, भाव विह्वल हो रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे वो पुराना दौर सजीव हो रहा है। मैंने नेहरू को नहीं देखा, लेकिन मैं ये सीना ठोक करके कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये कह सकता हूं कि मैंने राहुल गांधी को देखा इतनी लंबी यात्रा करते हो। ये ऐतिहासिक पल है, और इसके जरिए राहुल गांधी उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो आज जिन पर बात होनी चाहिए। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और उन महामानवों ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो अभी पैट का एग्जाम हुआ उसकी आप तस्वीरें देख लीजिए, जहां गिरते पड़ते जो प्रतियोगी छात्र हैं वो कैसे ट्रेन में जा रहे हैं, उनको ट्रेन नहीं मिल रही। एक भयावह दृश्य है बेरोजगारी का। और भुखमरी का आलम, जिसका जिक्र तो प्रेम कुमार जी ने किया कि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में भारत पहुंच गया है। क्या यही विश्व गुरु भारत है? बाबा साहब अंबेडकर ने अपने अंतिम भाषण में 25 नवंबर 1949 को बहुत सकुचाते हुए कहा था कि भारत बनता हुआ राष्ट्र है। उस बनते हुए राष्ट्र को जो तोड़ने की कोशिश हो रही थी, उसे फिर से राहुल गांधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक भी है और वर्तमान को सृजित करने वाला है, और इसीलिए इस यात्रा की प्रशंसा भी हो रही है। वो विजुअल्स भी इस बात को कह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो रथ में निकल रहे हैं, रामचरितमानस की एक चौपाई है, रावण रथी विरथ रघुवीरा। सारी शक्तियां रावण के पास, लेकिन राम परेशान भी बहुत होते हैं, और ऐसे लगता है कि अब नहीं तो आप पराजित हो जाएंगे। निराला ने लिखा राम की शक्ति पूजा में कि हाय उद्धार प्रिया का हो ना सका। ये भाव राम के मन में उमड़ रहे हैं। अब जो स्थितियां इस देश की हैं, मैं उस मिथक से और उस लिटरेचर से जोड़ रहा हूं कि ये जो विरथ है, जो पैदल है, वो उस रावणी शक्ति का मुकाबला कैसे करेगा ये तो सवाल है, लेकिन वो विजयी होगा ये तो दिखता है। और वही वो शक्ति है जो राम की शक्ति पूजा में है। वो शक्ति जो अदृश्य है, वो मैं थोड़ा आध्यात्मिक हो रहा हूं कि वो आध्यात्मिक शक्ति है जो उनको प्रेरित कर रही है, लेकिन असल में ये जो शक्ति है वो भारत के लोगों की शक्ति है, उन करोड़ों लोगों की शक्ति है। वो जो जिनका जिक्र किया, बुजुर्ग, यहां तक कि विकलांग महिलाएं, बच्चे, उनकी हंसी, उनकी भाव विह्वलता, उनका रुदन, ये वो शक्ति है जो राहुल गांधी को इस यात्रा के लिए प्रेरित कर रही है। और निश्चित रूप से ये इसका एक अध्याय तो बन ही रहा है, वर्तमान को संवारने का भी एक बड़ा अध्याय लिखा जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो रथ में सवार हैं वे पैदल हो जाएंगे, और जो पैदल है वो इस देश के लोगों के भले के लिए काम करेगा, ये ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, आपने